नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश आप सभी दोस्तों का अपने इस YouTube चैनल जीवन का आधार ब्लॉग पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कृष्ण जी का एक अद्भुत लीला सुनाने वाला हूँ। यह लीला कृष्ण जी और एक चोर की कहानी है, जिसमें कृष्ण जी ने एक अद्भुत लीला रचाई है और चोर को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जी की महान कथा। एक समय की बात है, मथुरा में एक महाराज जी कृष्ण जी का लीला सुना रहे थे। उसी समय एक चोर सभा में बैठकर दूसरों के पॉकेट से पैसा चुराने का कोशिश कर रहा था। उधर गुरुजी महाराज कथा सुना रहे थे। जैसे महाराज जी ने कृष्ण जी का रूप का बखान किया और कहा कि कृष्ण यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे रोज शाम को सज धज कर आते हैं, हाथों में स्वर्ण कंगन, कानों में कुंडल और गले में सोने की माला पहनकर उस पेड़ के नीचे रोज शाम को बांसुरी बजाते हैं। इतना सुनते ही चोर के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगा, क्यों न उस व्यक्ति के पास जाकर उसे लूट लिया जाए। इतना सुनकर वह दूसरे दिन सूर्य ढलने से पहले वह पेड़ में जाकर छुप जाता है। इसे इतना भी ज्ञान नहीं था कि कृष्ण कौन है। वह चुपचाप पेड़ में बैठकर ध्यान से आवाज़ों को सुनने का कोशिश करने लगता है। ध्यान लगाते लगाते वह बिल्कुल ध्यान में चला जाता है। तभी गायों और गाय के गले में घंटी बंधी हुई उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगती है। उसने आँख खोल के देखा तो एक बालक गायों के साथ बांसुरी बजाते हुए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा था। जैसे ही बालक पेड़ के नीचे बैठा तो उसने उस बालक को लपक कर पकड़ लिया और कहा, ये सारे जेवरात मुझे दे दो। उस बालक के मुख में दिव्य मुस्कुराहट थी। बालक ने कहा, ले लो, ये सारे गहने मुझसे ले लो, कल फिर आना, मैं तुम्हें कल और भी गहने दूंगा। वह चोर खुशी खुशी सारे गहने लेकर चला गया और दूसरे दिन वह गुरु महाराज के पास जाकर उन्हें शुक्रिया कहने लगा। तभी महाराज जी ने उसे पागल कहा और कहने लगा कि तू कौन है और ये सारे गहने किसके हैं। तब वह भोला सा चोर सारी बात बताया और कहा, आपकी कथन सुनकर मैं उस कृष्ण को लूटने गया तो उसने मुझे सारे गहने दे दिए और आज उसने मुझे फिर बुलाया है। गुरुजी महाराज यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें अपने बताए गए कथन पर खुद भरोसा नहीं हो रहा था। तो महाराज जी कहते हैं, यह बात किसी से मत कहना, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूँगा। शाम को दोनों उसी पेड़ में जाकर छुप जाते हैं और उस बालक का आने का इंतजार करने लगते हैं। वह चोर फिर से उस बालक का ध्यान करने लगता है और ध्यान में चला जाता है। कुछ देर बाद उसे फिर से गैया और घंटी की आवाज़ आने लगती है। वह आँख खोलता है तो वह मुस्कुराता हुआ बालक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है। वह खुशी से भर जाता है और कहता है, गुरुजी महाराज, वह रहा वो बालक। गुरुजी ने आश्चर्य होकर चोर की तरफ देखा और बोला, कहाँ कोई बालक है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तब वह चोर बालक के पास जाकर बालक को पकड़ता है और कहता है, ये रहा। महाराज जी ने देखा और क्रोध होकर कहा, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं तुझे दंड दूंगा। तब चोर बालक से कहता है, तुम मुझे ही क्यों दिख रहे हो, गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तब बालक ने उस चोर को दोनों हाथों को पकड़कर कहा कि मैं कृष्ण हूँ और उसे सारा दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उस समय वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गुरु महाराज यह देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ सच में कृष्ण आए थे
और उनकी आंखों से आंसू आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कथा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा मंदिर जहां भगवान को प्रसाद में पत्थर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।